नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि यूएस और ईरान का जो युद्ध है वो कभी खत्म भी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा यहाँ पर 60 दिन का पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ। बताया जा रहा था कि 60 डेज के बाद एक प्रॉपर डील होगा, लेकिन इसी बीच आप देखोगे तो लगातार दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने ईरान के ऊपर 2 बार अटैक कर दिया है और इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी कुवैत, बहरीन, इन जगहों पर अटैक स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो खबर यहां पर, यूएस स्ट्राइक्स ईरान अगेन आफ्टर बहरीन कुवैत अटैक्स एंड टैंकर हिट। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मामला है वो हो क्या रहा है, यहां पर ईरान क्या कह रहा है, क्यों अटैक कर रहा है, अमेरिका किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। कोई भी साल 2027 हो, 28, 29, किसी भी साल का अगर आप बैच लेते हो, एटलीस्ट मिनिमम 20,000 के कोई भी बैचेस आप लोगे, तो उस पर आपको अश्योर्ड गिफ्ट, स्मार्ट वॉच, आईफोन, इस तरह के जो अश्योर्ड गिफ्ट हैं वो आपको यहां पर दिए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया और बताया जा रहा है कि यहां पर जो यूएस है उसने इसलिए किया है क्योंकि ईरान जो है लगातार कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक कर रहा है। और ये जो अटैक है वो तब आया है, आप सब जानते हो, 17 जून को एमओयू साइन किया गया था दोनों देश के द्वारा। ऐसा लगता है कि क्या ये टूटने के कगार पर है, और ये सारी चीजें पिछले काफी महीने से चली रही हैं, जिसके अंदर पूरे जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब, दुबई, यूएई, ये जितने भी आसपास आप पूरे रीजन्स में देखोगे, लगातार सब इसकी चपेट में आए हुए हैं। इनिशियली यहाँ पर डिप्लोमेटिक एफर्ट तो किया गया है कि कैसे जैसे युद्ध को रोका जाए, चीजों को शांति लाया जाए, लेकिन उधर दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान का अलग इशू चल रहा है। ऑल्दो अमेरिका का कहना है कि इजराइल और लेबनान भी यहाँ पर एग्रीमेंट कर चुके हैं, लेकिन इजराइल मानने के लिए रेडी नहीं है। तो काफी कुछ इस समय मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें अभी समझने की जरूरत है कि वापस ये अटैक कैसे स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, अभी पिछले 2 दिन पहले आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था इसमें, जो ईरान है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक, इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, ये जो गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हो, यहां पर एक सिंगापुर फ्लैग्ड शिप जिसका नाम है एवर लवली, उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर कुछ समय के बाद खबर आती है कि एक और पनामा फ्लैग्ड शिप है कीकू, उसके ऊपर अटैक कर दिया। मतलब 2 कमर्शियल शिप्स के ऊपर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक अटैक कर दिया। और ये जो टैंकर्स हैं वो बेसिकली मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल ले जा रहे थे। और इसी को देखते हुए अमेरिका ने आरोप लगाया ईरान के ऊपर कि जो एमओयू है, ये जो पीस एग्रीमेंट हमने साइन किया है, उसको एक प्रकार से तोड़ने की कोशिश है। लेकिन ईरान दूसरी तरफ यहां पर कह रहा था कि ये हमारे लिए खतरा बने हुए थे, यहां पर हमारा जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो हार्म हो रहा था नियर बाई वाटर्स में, इसी की वजह से हमें ये कदम लेना पड़ा। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो, जैसे ही ये अटैक स्टार्ट हुआ, मतलब कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक हुआ, तुरंत यूएन ने जो इवैक्यूएशन है उसको रोक दिया। इवैक्यूएशन क्यों? क्योंकि पिछले काफी महीनों से बहुत सारे जो शिप्स हैं वो यहां पर रुके हुए थे, वाटर में थे, बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो वाटर में थे, तो उनको वहां से निकालना था, हजारों की संख्या में। तो वहां से उनको निकालने का इवैक्यूएशन पूरा प्लान चल रहा था, लेकिन उसको भी एक बार के लिए यहां पर रोकना पड़ा है। अच्छा, यहां पर अब देखिए क्या हुआ। जब अटैक हुआ कमर्शियल शिप्स के ऊपर, तो सबसे पहले यूएस की मिलिट्री ने रिस्पॉन्स किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने प्रिसीजन स्ट्राइक किया ईरानियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो ईरान का ड्रोन लॉन्च साइट है, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज है, कोस्टल रडार सिस्टम, एयर डिफेंस बैटरीज, इन सब के ऊपर यहां पर अटैक स्टार्ट कर दिया। और यूएस का यह कहना था, उनका ऑब्जेक्टिव यह था कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है उसको डिग्रेड किया जाए, ताकि जो इंटरनेशनल शिपिंग है वो यहां पर खतरे में ना आए। अब देखिए क्या होता है, अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान ने कहा कि यह हमारे ऊपर हमला है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हो, इस पूरे वॉर में एक चीज देखने को मिला है कि ईरान डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर तो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के जो बेसेस हैं, ऐसे देश जो अमेरिका की मदद करते हैं, उनके ऊपर ईरान अटैक करता है। तो आईआरजीसी ने यहां पर रिस्पॉन्ड किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ये लॉन्च कर दिए बहरीन और कुवैत के ऊपर। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ गई इस पूरे वॉर में कि यहां पर ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, तो ये कहना है कि भाई अगर आपको अटैक करना है तो अमेरिका पर करो, लेकिन ईरान का ये कहना है कि ये कुवैत और जो बहरीन है,
यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अमेरिकन एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका इन्हीं की वजह से यहाँ पर से ईरान के ऊपर अटैक कर पाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, बहरीन इज अमेरिकाज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पार्टनर। अगर आप गल्फ में देखो, वहां पर यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, नेवल कमांड सेंटर है, थाउजेंड्स ऑफ यूएस मिलिट्री पर्सनल आपको बहरीन में देखने को मिलेंगे, लॉजिस्टिक्स है गल्फ नेवल ऑपरेशन के लिए। तो बहरीन अपने आप में एक अटैक टारगेट बन जाता है क्योंकि वहां पर यूएस मिलिट्री का हब है। और दूसरा, जहां तक कुवैत का सवाल है, ये जो आप देख सकते हो, कुवैत में भी बहुत सारे यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जो कि मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस में मदद करते हैं। तो कुवैत को टारगेट करके ईरान ने सिग्नल दिया है कि कोई भी गल्फ कंट्री हमसे बच नहीं पाएगा। अगर वो अमेरिका को मदद करेगा, हम फिर से यहां पर रिटेलिएशन कर सकते हैं। तो यहां पर जब ईरान ने इस तरह का अटैक किया, वो भी कुवैत और बहरीन के ऊपर, इसको देखते हुए ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया दूसरा स्ट्राइक। मतलब अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरा स्ट्राइक भी लॉन्च कर दिया। और देखो, इस बार अगर आप देखेंगे तो ईरान में जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान मिलिट्री के लिए, सिरिक हो गया, बंदर ए लेंगेले हो गया, केशम आइलैंड हो गया, मैं आपको सब मैं दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, सिरिक है आपका, बंदर ए लेगे हो गया, फिर इसके अलावा ये जो आइलैंड आप देख रहे हो, ये केशम आइलैंड हो गया। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एग्जैक्ट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिरिक की अगर आप बात करो, ये कोस्टल मिसाइल बैटरीज वहां पर है, सर्वेलेंस रडार है, यहां पर ईरान ने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। फिर बंदर ए लेंगे हो गया, वो बेसिकली ईरानियन नेवल लॉजिस्टिक हब है, ये आप देख सकते हो। तो दोनों तरफ से यहां पर ईरान ने अपने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं। और केशम आइलैंड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है, केशम आइलैंड पर अगर ईरानियन मिलिट्री है और वो अगर आपको रोकना चाहे तो आसानी से रोक सकती है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार ही नहीं कर पाओगे। वहां पर एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, कोस्टल रडार सिस्टम है। तो अमेरिका ने इन सब जगहों पर अटैक किया है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो पूरा वॉर है यूएस और ईरान के बीच में, वापस से रिवाइव हो गया है। क्या ये लगातार कंटिन्यू होगा? लेकिन देखो, सवाल ये भी आता है, आपके मन में आ रहा होगा कि ईरान ने शिप्स को क्यों टारगेट किया। मतलब ये सारी चीजें वापस से जो स्टार्ट हुई हैं, इसमें ईरान ने कमर्शियल शिप्स के ऊपर ड्रोन अटैक किया था। क्यों किया? ईरान का आर्गुमेंट यह है कि जो आसपास के वाटर्स हैं, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो फॉरेन नेवल ऑपरेशंस है, उनकी वजह से ईरान की सॉवरेनिटी खतरे में आ रही थी। कुछ पर्टिकुलर वेसल्स हैं जो कि हॉस्टाइल हो रहे थे हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के, तो इसी की वजह से हमने उनको टारगेट किया। लेकिन अमेरिका और कई सारे जो देश हैं, उन्होंने इस इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट किया कि ईरान ये जो कह रहा है, ये बोलने की बातें हैं, ऐसा कोई भी खतरा नहीं था ईरान के ऊपर। और अमेरिका ये कह रहा है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये इंटरनेशनल वाटर में आता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ईरान कोशिश तो कर रहा है कि सभी गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर यहां पर कुछ फीस कलेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी तक तो कोई फीस होता नहीं था। ईरान का ये कहना है कि क्योंकि हम बहुत सारे सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, एनवायरमेंट को बचाते हैं, तो इसी की वजह से हमें यहां पर फीस मिलनी चाहिए। तो यहां पर एक लीगल डिसएग्रीमेंट भी आ गया है यूएस और ईरान के बीच में। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि दोनों साइड की मिलिट्री स्ट्रैटेजी है क्या? अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका कह रहा है कि हम शिपिंग लेन्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, डिटरेंस को मेंटेन करना चाह रहे हैं ताकि ईरान फिर से अटैक ना करे। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खुला रखा जाए, बंद ना हो, गल्फ अलाइज को डिफेंड किया जाए, ईरानियन जो मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज है उसको कम किया जाए। ये अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है। ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या? ईरान का यह है कि यूएस मिलिट्री का जो ऑपरेशन है उसकी कॉस्ट को बढ़ा दो, ताकि जो अमेरिका है उसके ऊपर काफी प्रेशर आ जाए। फिर इसके अलावा जो रीजनल बेसेस हैं उसके ऊपर अटैक करके दिखाओ कि हमारे पास अभी भी कैपेबिलिटी है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखो। ये कुछ ऑब्जेक्टिव ईरान का हो जाता है। लेकिन देखो, प्रॉब्लम यही है कि ये सारी चीजों की वजह से ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो खतरे में आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल मार्केट, ऑल्दो आप देखोगे तो अभी जिस तरह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई है, तो इससे थोड़ा सा रिलीफ तो लग रहा है। लेकिन अगर ये अटैक लगातार होता रहा, पता चला इस वीडियो के बाद मान लो अभी शाम को फिर से अटैक हो गए, कल सुबह फिर से अटैक हो गए, तो डेफिनेटली कल सोमवार को मार्केट भी गिरेगा, स्टॉक मार्केट भी गिरेगा और ऑयल के प्राइसेस में आपको उछाल भी देखने को मिलेगा। लेट्स सी कल क्या ये हो पाता है कि नहीं, बट आई होप ये जो वीडियो था उसके थ्रू आपको अभी जो सिचुएशन है वो समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज ऐसा है जो ईरानियन प्लेट्यू और मेसोपोटामिया को सेपरेट करता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ आज के लिए स्टडी आईक्यू का ये ऑफर है, जहां पर कोई भी यूपीएससी बैच अगर आप लेते हो 20,000 मिनिमम प्राइस का, तो आपको अश्योर्ड गिफ्ट यहां पर दिया जाता है। आईफोन हो गया, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, इस तरह की कई चीजें आप
अश्योर्ड तरीके से ले सकते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। Study IQ IAS, making India smarter and better.